हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस संजीवनी पे। हर दिन की तरह आज भी एक शेर सुनाया जाएगा पढ़ाई से पहले, और उस शेर के जरिए अंदर जुनून और जोश भर लीजिए ताकि पूरा लेक्चर एक बार में खत्म कर सकें। वो शेर क्या है सुनिएगा। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज की पढ़ाई। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे ना। अरे भैया साइंस ही है, साइंस संजीवनी है। तो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 में हमने बहुत चीज़ कवर कर लिया था, फूड के बारे में पढ़े थे। चैप्टर का नाम तो पहले बता लो, चैप्टर का नाम क्या था? फूड। वेयर डज इट, चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पहले भी पढ़ा था, फूड के बारे में पढ़ा था पहले। फूड होता क्या है, फूड का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस पढ़े थे। इसका इंपॉर्टेंस पढ़े थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है फूड। फूड का मतलब फूड हम लोग को किस किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड क्यों खाते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब पढ़े थे। फिर इसका सोर्स पढ़े थे, फूड आता कहाँ कहाँ से। अच्छा नहीं, इसका सोर्स अभी और पढ़ना ही था। प्लांट सोर्स पढ़े थे, एनिमल सोर्स इसका नहीं पढ़े थे। ठीक है, इसका एनिमल सोर्स पढ़ना था पहले। अभी इसका क्या पढ़ना है? सोर्स में प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, दो तरह का सोर्स पढ़े थे। प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, जिसमें से प्लांट सोर्स पढ़ लिए थे। प्लांट के कौन कौन से पार्ट को खाते हैं हम लोग, प्लांट के बारे में भी देखे थे। प्लांट में कौन कौन सा पार्ट होता है, उसके कौन कौन से पार्ट को खाते हैं, और कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं। सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर, जाके लगाइए, मिल जाएगा आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा, सारा का सारा लेक्चर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज पढ़ना हम लोग को एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनिमल सोर्स से हमको क्या क्या मिलता है, मतलब एनिमल से, एनिमल सोर्स करने का मतलब एनिमल से कौन कौन सा हमको फूड मिलता है, कौन कौन सा खाना हमको मिलता है। एनिमल से मेनली क्या मिलता है हम लोग को? मीट मिलता है। मीट जनरली हम लोग किसका किसका यूज करते हैं? मीट किसका? गोट का मीट यूज करते हैं जनरली हम लोग। गोट हो गया, चिकन हो गया, फिश, प्राउन, इन सब का यूज करते हैं मीट। मीट हम लोग फिश प्राउन का यूज करते हैं। ठीक है, PRAWN, इन सब का मीट यूज करते हैं। और क्या मिलता है एनिमल से हम लोग को? एग। किनका किनका एग यूज करते हैं? वैसे तो बहुत सारे एनिमल है जो एग देते हैं। क्रोकोडाइल भी एग देता है ना, उसका भी एग यूज करते हो क्या खाने के रूप में? नहीं ना। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनका एग हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनका एग यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं? हेन, डक, बत्तख का भी अंडा यूज करते हैं, गूज, और पिजन का भी कभी कभी अंडा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इन सब का एग यूज करते हैं। और क्या मिलता है इससे? हनी मिलता है। हनी कहाँ से मिलता है? हनी कहाँ से मिलता है? हनी बी से मिलता है। हनी कहाँ से मिलता है? हनी बी से। और क्या मिलता है? मीट हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलता है? बफेलो, काऊ, गोट। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनसे हम लोग को भोजन के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो भोजन हम लोग एनिमल सोर्स से लेते हैं वो क्या क्या होता है? मीट, एग, हनी, मिल्क। मिल्क से ही सारा चीज़ बना लेते हैं हम लोग। हम लोग को चीज़ बनाना हो, कर्ड बनाना हो, हम लोग को पनीर बनाना हो, तो वो सब किससे बन जाएगा? मिल्क से ही बन जाएगा। ठीक है, तो वो सब भी कहाँ से आ जाएगा? बफेलो, काऊ और गोट। और भी होता है कैमल का भी मिल्क हम लोग यूज कर लेते हैं, शिप का मिल्क भी यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल। इसके बाद क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एनिमल। ये समझ में आ गया? सोर्स ऑफ फूड। प्लांट वाला फिर से बता दें क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, बता देते हैं फिर से। प्लांट का रूट खा लेते हैं, स्टेम खा लेते हैं, और क्या क्या खा लेते हैं? फ्लावर खा लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, और क्या खाते हैं? रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट,
और भी होता है कुछ, लीफ, ये भी खा लेते हैं, लीफ भी खा लेते हैं, दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है। रूट किसका किसका खाते हैं, जल्दी से बोल दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, रूट किसका किसका खाते हैं, स्टेम किसका किसका खाते हैं, हम नहीं बताने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। पिछला वीडियो नहीं अगर पता है तो पिछला वीडियो जाकर लगाइए, और नहीं तो अपनी किताब में देखिए लिखा हुआ होगा उसमें, रूट किसका किसका खाते हैं, स्टेम किसका खाते हैं, फ्लावर किसका खाते हैं, फ्रूट किसका खाते हैं, लीफ किसका खाते हैं, अभी कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मिटाएं, हाँ वो नोट कर लीजिएगा, वो आज का था, बाकी ये तो पहले वाला ही था। खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। अच्छा लगा था ना, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, मज़ा नहीं आ गया सर। क्या पढ़ना है अरे बाबू लोग, मिट जा भैया, इतना टाइम का है खोले रे, चल मिट गया। इसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, फूड हैबिट, खाने के बेसिस पे, खाना क्या क्या खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, उसके बेसिस पे एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा तीनों कैटेगरी, शायद आप लोग को पहले से ही पता हो। पहला कैटेगरी हर्बीवोर्स है, दूसरा कैटेगरी कार्निवोर्स है, और तीसरा कैटेगरी हमारा ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स। याद कैसे रखना है इसको, देखिए याद करने का ट्रिक, हाँ से हमारी धरती, नहीं नहीं, हा से हरी हरी घास, हा से हरी भरी घास, याद रखना है, हरी भरी घास को खाने वाले एनिमल्स क्या कहलाएंगे, हर्बीवोर्स कहलाएंगे। लिखें यहाँ पे, एनिमल्स विच ईट, हरे भरे घास नहीं, हरे भरे पेड़ पौधे भी कर सकते हैं, विच ईट्स प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट से बनने वाले प्रोडक्ट्स, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, काऊ, गोट, डियर, एलिफेंट, ये सब क्या खाते हैं, ये सब हरे भरे पेड़ पौधे, हरे हरे घास खाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन हो जाएगा, जो मांस मछली खाए, एनिमल्स विच ईट मीट, एनिमल्स विच ईट मीट, और फ्लेश, मीट को ही एक और वर्ड से नाम जाना जाता है, फ्लेश। एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लेश आर कॉल्ड कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। वैसे एनिमल्स जो मीट या फ्लेश खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये कार्निवोर्स जो है, इसका एग्जांपल दे दो तुम लोग, कार्निवोर्स का एग्जांपल, लायन, टाइगर, फॉक्स, हाँ ये लोमड़ी, ये भी तो खाता है ना मीट, ठीक है, और क्रोकोडाइल। बहुत सारे ऐसे ऐसे एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, विच ओनली ईट मीट, ओनली कर दो, ओनली ईट मीट, ठीक है।
विच ओनली ईट मीट। ठीक है, इसके बाद ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन होगा? जो दोनों खाएगा, मीट भी खाएगा और प्लांट्स भी खाएगा, मतलब ईट मीट या फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, अपने अपने थोड़े ना खाएगा, अपने काट के खा लेगा, ऑफ अदर एनिमल्स विच ओनली ईट मीट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोर्स, लायन, टाइगर, फॉक्स, क्रोकोडाइल। ठीक है, ओमनिवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट प्लांट, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स किसको बोलेंगे बउआ? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता हो उसको ओमनिवोर्स बोलेंगे। उसमें सबसे बड़ा राक्षस हम लोग हैं, ह्यूमंस। एग्जाम्पल किसका देंगे? ह्यूमंस। और कौन हो जाएगा? कौवा, क्रो, बियर, और हो जाएगा ना, बहुत सारा चीज होता है इसमें। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ETC कर देते हैं, ETC, इतना सारा हो गया। अच्छा, पता है आप लोग को फूड हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स को दो कैटेगरी में और बांटते हैं। ये तो 3 कैटेगरी अलग हो गया, 2 कैटेगरी इसका और होता है। इसका 2 कैटेगरी और कौन कौन होता है? एस्केवेंजर होता है और डिकम्पोजर्स होता है। इतना नोट कीजिए पहले, उसके बाद दूसरा बताते हैं, एस्केवेंजर और डिकम्पोजर्स। ठीक है, इसमें और कुछ पढ़ना है? ये वाला जानना है इसके बारे में, कार्निवोर्स के कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या फीचर होता है, बता दें? अच्छा चलिए इस बता ही देते हैं। इनका जो तीत होता है, तीत का फीचर जानना है। इनका जो तीत होता है ना, तीत होता है ये फ्लैट होता है, फ्लैट, ब्रॉड होता है, ब्रॉड, चौड़ा, और ये इतना नुकीला नहीं, शार्प होता है। कैसा होता है? शार्प, ताकि अच्छे से काट सके पेड़ पौधों को। ठीक है, शार्प, फ्लैट, ब्रॉड। इसका कैसा तीत होता है? शार्प, फ्लैट और ब्रॉड। इनका कैसा तीत होता है? तीत, इनका तीत कैसा होता है? बोथ, दोनों तरह का होगा। चबाने वाला भी तीत दांत चाहिए ना, ऐसा नहीं, इसमें कैसा होता है? पॉइंटेड शार्प तीत होता है इनका, शार्प तीत, इनका पॉइंटेड शार्प तीत होता है। किसके लिए? ताकि वो मांस को अच्छे से फाड़ सके। और इनका जो जबड़ा होता है ना, बहुत ही मजबूत होता है, ताकि उसमें अच्छे से पकड़ सके। इनका जो पंजा होता है, क्लाउच, वो भी बड़ा नुकीला होता है उसमें। उसका क्लाउच का जो नाखून होता है वो भी बड़ा नुकीला होता है, ताकि अपने शिकार को अच्छे से पकड़ सके, अपने प्रे को नया वर्ड, अपने प्रे को अच्छे से पकड़ सके। प्रे का मतलब होता है ना शिकार, प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। और दो वर्ड होता है, प्रे और प्रीडेटर। देख लो, यही पे याद कर लो, प्रे और प्रीडेटर। प्रे का मतलब होता है शिकार, और प्रीडेटर का मतलब होता है शिकार करने वाला। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? शिकार करने वाला, या शिकारी इसको बोल दो। जो प्रीडेटर होता है वो शिकार करने वाला होता है, और जो प्रे होता है वो शिकार बनने वाला होता है। जैसे एग्जांपल बताएं ना एग्जांपल, लायन और डियर, लायन और डियर, उसमें प्रीडेटर कौन हो जाएगा? प्रीडेटर हो जाएगा लायन, यही ना शिकार करेगा, और प्रे हो जाएगा डियर। उधर दिख रहा है, उधर वाला दिख रहा है ना। प्रेडेटर कौन हो गया? लायन, और प्रे कौन हो गया? डियर। ठीक है, गचपच हो गया ना पूरा। आदत है, क्या करें, गचपच करने का आदत है, कुछ नहीं कर सकते हम इसका। लो, अलग अलग हो गया। अब तो कर सकते हो, नोट कर सकते हो। वैसे भी नहीं नोट किए तो पीछे बैक करके थोड़ा सा नोट कर लो। और यहाँ पे 2 वर्ड जो आया है वो दोनों वर्ड सीख लो। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रे का मतलब होता है शिकार, जो किसका होगा? डियर का होगा। और प्रीडेटर का मतलब होता है शिकार करने वाला, ये कौन हो जाएगा? लायन हो जाएगा। ठीक है, दोनों वर्ड समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद 2 चीज़ और पढ़ लेते हैं। कौन कौन? एस्केवेंजर और डिकम्पोजर्स।
मिटाएं, मिटाइए ना सर, छाप लेते हैं एकदम तुरंत। नहीं भी तो मिटा दीजिए, पॉज करके लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ लेकिन लिखना ज़रूर है भाई, कॉपी कलम लेके बैठा करो और नोट्स बनाओ। लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, दिमाग से छूमंतर हो जाएगा तुरंत में। लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगा, दूसरा तुमको लिखते लिखते याद हो जाएगा, और तीसरा कि लिखने के बाद एक बार पढ़ोगे भी, पढ़ोगे, पता है हमको, पढ़ोगे तो वो रिवीजन हो जाएगा। क्या समझे, तीन तीन फायदे बता दिए तुम लोग को, और जब रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा, चार फायदा हो गया। सर अल्टीमेटली तो हमको याद ही करना था ना। दो फायदा हो गया कि पहला तो याद हो जाता है, और दूसरा क्या है, दूसरा फायदा क्या है कि दूसरा राइटिंग सुधर जाता है। तो नोट किया कर। अब लगता है मिटाने के लिए वो आदमी हायर करना पड़ेगा, आदमी रखना पड़ेगा मिटाने के लिए। मिटता नहीं है यार, रुक जा, बिगाड़ने दे। देखो कितना अच्छे से मिट गया। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इस चैप्टर का आज अंतिम दिन है, राम नाम सत्य हो जाएगा इस चैप्टर का आज। जलेबी पूड़ी बटेगा। हाँ मत जाना रे लेने के लिए जलेबी पूड़ी। कौन कौन है स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ग्लिच हो गया इधर, इधर पानी है। डिकम्पोजर्स हमेशा याद रखना वर्ड को, स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स। वैसे स्कैवेंजर तो आगे नहीं आएगा कभी, लेकिन डिकम्पोजर्स जरूर आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा कभी, 11-12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर साइंस लिए हो तो, साइंस लोगे तो। देखो दिख रहा है ना ऊपर, हाँ दिख रहा, स्कैवेंजर का एस अच्छे तरीके से दिख रहा है, नहीं चलो। स्कैवेंजर क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है, ऐसे ही यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैवेंजर वैसा एनिमल होता है ना जो कार्निवोर्स था ना, कार्निवोर्स का ही छोटका भाई मान लो इसको, छोटका भाई ऑफ कार्निवोर्स। छोटका भाई ऑफ कार्निवोर्स, ले खत्म, कार्निवोर्स ही है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कार्निवोर्स और स्कैवेंजर में, डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। फॉक्स को वैसे यहाँ लिखना चाहिए, नहीं फॉक्स को, हाँ फॉक्स को वैसे यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो स्कैवेंजर होते हैं ना, स्कैवेंजर जो होते हैं ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। जो जीव जंतु कार्निवोर्स जो होते हैं वो जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, उनका शिकार करके खाते हैं। लेकिन ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो जीव जंतु मर गए हैं ना, उनको खाते हैं, ठीक है। जिनका जलेबी पूड़ी हो गया है उनको खाएंगे ये। तो ये क्या लिखेंगे, ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। क्या खाते हैं ये, मरे हुए जीव जंतुओं का मीट खाते हैं ये, ठीक है। और डिकम्पोजर्स भी वही करते हैं, डिकम्पोजर्स बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ मीट खाता है, फ्लेश खाता है, मतलब फ्लेश को खाता है, और ये क्या करता है ना, उस फ्लेश के अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसको सक करता है। देखो डिकम्पोजर्स जो है ये क्या करता है, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेड और डिकेइंग जो मतलब कि मर गया है, जो सड़ने वाला है, या फिर उसको सड़ाने का काम ही करता है। डिकेइंग हटा दो, डेड वैसे डिफिनीशन में ये भी लिख दो तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है ना। सर अच्छा लगने के लिए आप डिफिनीशन बढ़ा रहे हैं ना,
लंबा हो गया। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मरे हुए या सड़े गले पेड़ पौधों पे या एनिमल्स के ऊपर जब फीड करता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। फीड करने का मतलब उसमें से न्यूट्रिशन का डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लेना। जैसे मान लो कि ये कोई पेड़ था, उसका पेड़ का टहनी गिर के यहाँ पे सूख रहा था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल पहले बता दें तुमको, इसका एग्जाम्पल होता है फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, ईटीसी। और भी होते हैं छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे से जीव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई फंजाई है, ये फंजाई उगा है यहाँ पे, इसको खाएंगे नहीं, इसके पास मुंह वगैरह नहीं होता है, मुंह नहीं होता है कि इसको पकड़, मतलब ऐसे हम लोग जैसे करते हैं, हाँ ऐसे नहीं करेंगे। ये सब क्या करते हैं, इनका जो मुंह होता है भैया, हाथ तो नहीं होता है पकड़ के खाने, मुंह भी नहीं होता है, इनके पास क्या होता है, कोई ऑर्गन होता होगा जो क्या करते हैं, इसमें अंदर डालते हैं उस लकड़ी में, या मान लो कोई एनिमल ही मरा हुआ है, एनिमल तो हम बना नहीं पाएंगे, इस एनिमल के ऊपर ही कोई अगर फंजाई या कोई बैक्टीरिया बैठा हुआ है तो इसके अंदर क्या डालेंगे, ये अपना जो भी ऑर्गन है जिससे वो सक करेंगे वो डालेंगे, और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उसको अपने अंदर ले लेंगे। इसको बोलते हैं फीड ऑन करना। क्या बोलते हैं इसको? फीड ऑन करना। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये क्या करते हैं, फीड करते हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे एग्जांपल कौन है इसका? फंजाई, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स। और स्कैवेंजर क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों का मीट खाते हैं। तो ये सब जो होते हैं, ये सब धरती को साफ रखने में ये सहायक होते हैं। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स जो हैं ये धरती को साफ रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। वो लाइन भी लिखें, किस प्रकार से धरती को साफ रख पाते हैं। मान लो कि जंगल में या कहीं पे भी बहुत सारा जानवर जो है, मतलब मरते ही हैं। तो मान लो कि जानवर मर रहे हैं और मर के सड़ गल जा रहे हैं, मतलब कि पूरा धरती पे अंबार लग जाएगा अगर ये स्कैवेंजर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये स्कैवेंजर्स जो है मरे हुए जानवरों का मीट खाता है। अगर ये स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो धरती पे ना पूरे मरे हुए जानवरों को अंबार लग जाएगा एकदम, मतलब कोई उसको खाने वाला ही नहीं रहेगा। तो मरे हुए जीव जंतुओं का अंबार लगेगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारा पृथ्वी एकदम पूरा एकदम मांस से एकदम भर जाएगा, पूरा जैसे तैसे हो जाएगा। इसीलिए ये स्कैवेंजर्स होना जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन है? वल्चर, फॉक्स को भी रखी लो इधर ही, और भी जितने भी एनिमल्स जो मरे हुए जीव जंतुओं का मीट खाता है उसको स्कैवेंजर के अंदर रखेंगे, ठीक है। ईटीसी कर लेते हैं। अब इसमें एक लाइन लिख लेते हैं कि ये किस प्रकार से अर्थ के लिए सहायक है, ठीक है। बोथ स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स, both scavengers and decomposers, both scavenger and decomposers play a very important role. Decomposers play a very important role to clean earth, to clean earth, without scavenger and decomposers, without scavengers and decomposers our planet could be covered with dead animals, covered with flesh of dead animals, बाक यार,
एंड प्लांट्स। वैसे फ्लैश तो सिर्फ एनिमल का नहीं होगा, प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स। राइटिंग दिख रहा है ना अच्छे से? दिखना चाहिए भाई, नहीं भी दिख रहा है तो बोल के लिख रहा है, याद हो जाना चाहिए बोलते बोलते सुनते सुनते। ठीक है, क्या क्या है? बोथ स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्लीन अर्थ। विदाउट स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स आवर प्लैनेट वुड बी कवर्ड विथ फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे, स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं ये हमारे अर्थ को क्लीन रखने में। अगर ये नहीं रहेंगे ना तो हमारा धरती जो है ना वो बहुत सारे मरे हुए जीव जंतुओं से भर जाएगा, क्योंकि इसको खत्म करने वाला, इसको खाने वाला कोई रहेगा ही नहीं अगर डिकम्पोजर और स्कैवेंजर नहीं रहेंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चैप्टर मतलब कि लास्ट ईयर खत्म ही होने वाला है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि हनी बी जो है वो हनी कैसे बनाता है। हनी बी हाउ टू मेक हनी, हनी बी हाउ टू मेक हनी इन देयर हाइव्स। कर लें ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो इसको नोट कर लीजिए। हो गया है? हो गया तो मिटा देते हैं। ये समझ में आया था ना? स्कैवेंजर छोटका भाई था, समझ में आया ना? छोटका भाई था। चलो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नहीं दिख रहा होगा उतना ऊपर। हाउ हनी बीज मेक्स हनी इन देयर हाइव्स, इन देयर हाइव्स। अपने छत्ते में हनी बी जो है वो हनी कैसे बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आंसर क्या होगा, हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मधुमक्खियां है ना, मधुमक्खियां वो फूल का रस पीता है। क्या पीता है मधुमक्खी? फूल का रस पीता है। चलिए एक सुंदर सा सुंदर तो बनेगा नहीं, मास्टर तेरा इतना कलाकार है नहीं कि सुंदर फूल बना दे। बूढ़ी बाबा सुंदर बन गया सर। ओहो, कर दिए ना गलती। मोटा गाय हो गया रे। चलो तू लंबा काय हो गया रे। चलो ठीक है, अरे सुंदर से क्या मतलब है। ये मान लो कोई फूल बनाए, मान लो कोई फूल बनाए हैं, ठीक है? इस फूल में क्या होता है, इस फूल में ना कहीं रस होता है। इस फूल का जो रस है, इस फूल का जो रस है कहीं ना कहीं इसका भरा पड़ा होता है। ठीक है, इसके फूल के अंदर जो रस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्टर। याद रखना, नेक्टर लिख दें। स्वीट लिक्विड फाउंड इन फ्लावर्स। फूलों में मीठा द्रव्य पाए जाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये रहा भाई साहब मधुमक्खी। मधुमक्खी बन जाएगा अच्छे से, भैया बन जा रे। चल बन ही गया, अच्छे से बन गया है। ये रहा मधुमक्खी। ये मधुमक्खी क्या करेगा, पीछे क्या निकाल दे, ये मधुमक्खी यहाँ पे आएगा रस पीने के लिए। मधुमक्खी यहाँ से रस पिएगा, यहाँ गया रस पिया, नेक्टर पिया, ड्रिंक नेक्टर,
नेक्टर, और उसके बाद क्या हुआ, ये अपने छत्ते में आया। मान लो ये इसका इतना बड़ा सा छत्ता है, इसका छत्ता है ये, जिसको हाइव्स बोलते हैं। ये क्या है, ये है हाइव्स, ठीक है। अब ये जो मधुमक्खी है, ये जो बी है, ये वहां से नेक्टर पिया, नेक्टर पी के यहाँ आया। ये मधुमक्खी नेक्टर पी के यहाँ आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मधुमक्खी जो नेक्टर वहां से लेके आया था, कुछ भी पी के आया था आज के बाद शहद खाना मध खाना बंद कर दोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो जो मधुमक्खी है बी है, वहाँ से नेक्टर लेके आया, और वो नेक्टर यहाँ पे अपने अपने छत्ते में वो नेक्टर यहाँ पे वो निकाल दिया, सिक्रीट कर दिया, ठीक है। तो ये नेक्टर जो है यहाँ पे आ गया। अब ये नेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही नेक्टर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हनी में। ये नेक्टर कन्वर्ट हो जाता है हनी में। और ये हनी क्या होता है, इस मधुमक्खी का जो होता है ना, मधुमक्खी ऐसा करते क्यों है, जो नेक्टर है उसको स्टोर करके क्यों रखते हैं, हनी को स्टोर करके क्यों रखते हैं? ये हनी जो होता है उन बी का साल भर का खाना होता है, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष का खाना उसका होता है ये, ठीक है। ये हनी क्या है, इसके लिए फूड ऑफ बीज फॉर ईयर्स, बरसों का खाना है, ठीक है, इनके लिए, इसीलिए ये स्टोर करके रखते हैं। और हम लोग ठहरे पापी इंसान पापी इंसान, हम लोग ठहरे पापी इंसान, उनका क्या करते हैं, खाना ही चुरा लेते हैं अपने लिए, ठीक है। और ये हनी जो है, हनी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हनी का मेडिसिनल वैल्यू है, हनी का क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब दवाई के रूप में भी इसका यूज करते हैं। मेडिसिनल वैल्यू, दवाई के रूप में इसका यूज करते हैं हनी का, ठीक है। और किसके रूप में यूज करते हैं हनी का, हनी का और किसके रूप में यूज होता है भैया, और देख लेना क्या क्या होता है और इसका यूज। जैसे एक मेडिसिनल वैल्यू हमको पता था, मतलब मेडिसिन के रूप में हनी का यूज करते हैं, और भी ऐसे भी स्वाद के लिए भी खाते हैं हम लोग ना। बस इतना ही था। इसका लिखवाना पड़ेगा क्या, लिखवा दें इसका पूरा, नहीं लिखवा रहे लंबा हो जाएगा, कहीं से देख के लिख लेना, या फिर अपने लैंग्वेज में लिखना। एक कहानी बता दी है, इस कहानी को अपनी लैंग्वेज में अपने बुक में छाप लेना, अपने नोटबुक में छाप लेना, ठीक है। लिख लोगे, कंप्रीहेंशन समझो, एक कि एक कहानी दिया गया है, उस कहानी मतलब कहानी का एक चित्र दिया गया है, कंप्रीहेंशन थ्रू पिक्चर्स आता है ना तुम लोग को लिखने के लिए इंग्लिश में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है, एक पिक्चर बनाया गया है, कहानी का एक पिक्चर बनाया गया, इस पिक्चर के थ्रू तुमको एक कहानी लिखना है, स्टोरी लिखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये चैप्टर हो गया समाप्त। इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है आपके पास अगर बुक है तो उस बुक से बना लीजिए, नहीं तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, हाँ नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको ये इस चैप्टर का क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।